पाकिस्तान में पहले से डेमोक्रेसी थी, जहां पर भी वर्ड आ जाए आप मान लेना कि वो मिलिट्री रूल ही है। यार मिलिट्री रूल बेकार है, इसको हटाकर हम डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। बहुत अच्छा विचार था। इन लोगों को ये लगता था कि अगर कोई डेमोक्रेसी में आएगा, कोई सरकारी आदमी आएगा, ठीक है, कोई गवर्नमेंट का अगर बंदा आएगा, वो क्या करेगा, वो रिश्वत लेगा और इंडिया के साथ सेटलमेंट करना चाहेगा। मगर 1977 में भुट्टो की सरकार को गिरा दिया जाता है। ठीक है, किसने? जनरल जिया उल हक ने। 1977 में ये भी एक मिलिट्री होता है और फिर से मिलिट्री रूल वहां पर इस्टेब्लिश हो जाता है। देखो कितनी कंफ्यूजन सी हो रही है कि फिर से हम समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वास राणा और आप देख रहे हैं स्कॉलर्स एकेडमी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को इंफॉर्मेशन होती है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है मिलिट्री रूल और डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमने क्लास 9 तक तो हमने एक बात जानी थी कि एक मिलिट्री मैन आता है और पूरी सत्ता को खा जाता है। यानी कि एक मिलिट्री ऑफिसर आता है और वो क्या करता है कि पूरी डेमोक्रेसी को खत्म करता है, मिलिट्री रूल स्टार्ट कर देता। क्या पाकिस्तान में पहले से डेमोक्रेसी थी या पाकिस्तान में क्या मिलिट्री रूल कब से आया और कौन कौन से ऐसे मिलिट्री लोग थे जिन्होंने रूल एस्टेब्लिश किया और वो लोग क्यों करते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए? क्या लोग इससे सहमत होते हैं मिलिट्री रूल से? क्या लोगों को भी पसंद है मिलिट्री रूल? आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा जनरल अयूब खान की। ठीक है, पाकिस्तान का जब संविधान बना था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो जनरल अयूब खान आए थे। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, कंट्री का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था। अब एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के बाद कंट्री के यही प्राइम मिनिस्टर माने गए थे। ठीक है, इन्हीं के जो आप बोल सकते हो एक हाईएस्ट पोस्ट थी। मगर जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे वहां के, वो वहां से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे ड्यू टू सम रीजंस। अब हुआ क्या, जनरल अयूब खान के बाद इन्होंने जनरल याह्या खान ने टेक ओवर कर दिया। ऐसा कहा जाता है जनरल याह्या खान ने जनरल अयूब खान को मर्डर करवा दिया था, मतलब मरवा दिया था और अपनी सत्ता इन्होंने अपनी संभाल ली। यानी कि मिलिट्री रूल स्टार्ट हो गया था। मिलिट्री रूल तो वो भी था, जनरल जहां पर भी वर्ड आ जाए आप मान लेना कि वो मिलिट्री रूल ही है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाद ही, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही जो था कौन सा रूल इस्टेब्लिश हो गया? मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो गया। अब जनरल याह्या खान ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सन माने जाते हैं पूरे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में भी। क्यों? अगर आपको याद होगा जब बांग्लादेश के क्राइसिस हो रहे थे, जब बांग्लादेश बन रहा था, पहले बांग्लादेश जो था बेटा वो ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, और जो आज की डेट में करंट पाकिस्तान है वो पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान। तो जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन रहा था तो याह्या खान ने ही वॉर करवाई थी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ड्यूरिंग याह्या मिलिट्री रूल पाकिस्तान ने फेस किया था बांग्लादेश के क्राइसिस को। वॉर भी हुई थी इंडिया के साथ 1971 में और इसी के साथ ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हट कर क्या बन गया? बांग्लादेश। ठीक है, तो जनरल याह्या खान ने एक मिलिट्री रूलर थे जिन्होंने टेक ओवर कर लिया था। किसको टेक ओवर कर लिया था? जनरल अयूब खान को टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, अयूब खान कौन थे? फर्स्ट मिलिट्री रूलर। सेकंड कौन आ गए? जनरल याह्या खान आ गए। फिर आते जुल्फिकार अली भुट्टो। अब लोगों ने सोचा यार मिलिट्री रूल बेकार है, इसको हटाकर हम डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। बहुत अच्छा विचार था। मगर वही लोग, कुछ लोग कुछ लोग मिलिट्री रूल को भी एस्टेब्लिश करना चाहते थे। मिलिट्री रूल को क्यों एस्टेब्लिश करना चाहते थे उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। उनको ऐसा लगता था, काफी सारे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को यह लगता था कि अगर कोई डेमोक्रेसी में आएगा, कोई सरकारी आदमी आएगा, ठीक है, कोई गवर्नमेंट का अगर बंदा आएगा, वो क्या करेगा, वो रिश्वत लेगा और इंडिया के साथ सेटलमेंट करना चाहेगा। ठीक है, वो कहते हैं ऐसे, वो बहुत रिश्वत देते हैं, करप्ट होते हैं। तो उन लोगों को डेमोक्रेसी पे इतना बिलीव नहीं था। कहते हैं बट मिलिट्री लोग जो होते हैं ना वो काफी अच्छे होते हैं, वो देश की भावना को समझते हैं, एक देश को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एक देशभक्ति जुड़ जाती है बेटा, और उसी देशभक्ति के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो मना करते थे कि हम भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं चाहते।
उन्होंने हर बार किसका सपोर्ट किया था? मिलिट्री को लोगों का सपोर्ट किया था। काफी सारे लोगों ने सपोर्ट किया था कि उनको लगता था ये इंडिया के साथ वॉर करेंगे और वॉर में हमको विजय यानी जीत दिलवाएंगे। अब जब ये सारा सीन हो गया, जब इनको पता चल गया मिलिट्री वालों ने तो कुछ करा नहीं, हमारा ईस्ट पाकिस्तान भी चला गया, तो लोगों ने बोला अब हम इलेक्टेड गवर्नमेंट करेंगे। और जुल्फिकार अली भुट्टो आए, पावर में आए, 1971 से लेकर 77 तक इनकी पावर में रही। ठीक है, मगर 1977 में भुट्टो की सरकार को गिरा दिया जाता है। ठीक है, किसने? जनरल जिया उल हक ने। 1977 में ये भी एक मिलिट्री होता है और फिर से मिलिट्री रूल वहां पर इस्टेब्लिश हो जाता है। देखो कितनी कंफ्यूजन सी हो रही है कि फिर से हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आए जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान के बाद कौन आए? जनरल याहा खान आए। जनरल याहा खान मिलिट्री रूलर। जुल्फिकार अली भुट्टो कौन थे? वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक ऑफिसर थे, सॉरी इलेक्टेड गवर्नमेंट थे, एक लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे। ठीक है, और इनके बाद कौन आए? इनको हटा दिया गया और कौन बने? जनरल जिया उल हक 1977 में बने। अब इनके बाद भी क्या होता है? अब डेमोक्रेसी का एक बार ये ना एक कहावत है कि अगर डेमोक्रेसी का स्वाद किसने, मतलब एक टेस्ट अगर किसी ने चख लिया होता है तो उसको कभी भूलता नहीं है। तो लोगों ने फिर से बात करी कि भाई हमको डेमोक्रेसी चाहिए, अब हम मिलिट्री रूल नहीं चाहते। ठीक है, तो लोगों ने ऐसा बोला, जिया उल हक ने ऐसा उसको हटा दिया गया और 1982 में फिर से एक नया इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी जिसमें बेनज़ार भुट्टो की लीडरशिप में वो जीते। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो एंड बेनज़ार भुट्टो। अगर आंसर पता है बेटा जल्दी से कमेंट्स में मेरे को बताओ कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, बेनज़ार भुट्टो का और। ठीक है, तो अब क्या आता है? पाकिस्तान के जो लोग थे ना, पार्टीज थी वो बढ़ गई थी, जिनमें एक मेजर लीडर जो थी बनी। अब उसके बाद क्या होता है? नवाज शरीफ आते हैं सत्ता में, मतलब पावर में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में नवाज शरीफ आते हैं। नवाज शरीफ है ये बेटा। ठीक है, नवाज शरीफ जब सत्ता में पावर में आ जाते हैं तो लोग इनसे ज्यादा खुश नहीं होते इतने। इसी बात का फायदा उठाते हैं एक और जनरल परवेज मुशर्रफ ने। जनरल परवेज मुशर्रफ फिर एक मिलिट्री मैन होता है, वो फिर से पावर में आ जाता है और इसको अपनी सत्ता से हटा देते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ आज की डेट में अगर आप देखोगे, जनरल परवेज मुशर्रफ को, इनको अब हटा दिया गया था, अपनी पावर से इनको हटा दिया गया था और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिशमेंट कर दी थी। आज की डेट में अब आपने मेरे को बताना कि आज की डेट में पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया है या आज भी वहां पर मिलिट्री रूल चलता है? क्या आज की डेट में डेमोक्रेसी चल रहा है? और अगर चल रहा है तो कौन उसका प्राइम मिनिस्टर है और क्या वहां के लोग चाहते हैं? बच्चा बोलते कि सर अगर डेमोक्रेसी का स्वाद चख लिया था लोगों ने तो फिर से क्यों आने दिया भाई इसको? जनरल परवेज मुशर्रफ को क्यों आने दिया? मैं कहता हूं जनरल परवेज मुशर्रफ को इसलिए आने दिया क्योंकि लोग जो है, कुछ लोग, स्पेशली वो लोग जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, जो थोड़ी ओल्ड ओल्ड स्टेट माइंड के लोग होते हैं, उनका ये मानना होता है बेटा कि अगर हमारी कंट्री में मिलिट्री रूल करेगा तो हमारी कंट्री प्रोटेक्ट रहेगी, क्योंकि ये देशभक्ति से जुड़ा होता है। बट इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो हमेशा से आज की डेट में वो करप्ट मानते हैं और उनको लगता है कि इंडिया के साथ ये बातचीत करके जो कश्मीर है, एक जो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, वो भी उनको दे देंगे। ठीक है, अब कमेंट सेक्शंस में मेरे को जल्दी से बताओ कि क्या आप कश्मीर के मुद्दे को समझना चाहते हो कि कश्मीर में क्या हुआ और क्या क्या इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बच्चों को लगता है सर बस ये कश्मीर का ही तो मुद्दा है और क्या मुद्दा ही नहीं है, बट ऐसा गलत है। हम इसके बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए स्कॉलर्स अकेडमी।